आन आज हम लोग रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? रिवीजन इसका जैव प्रक्रम का। इस चीज का रिवीजन करेंगे जैव। तो क्या पढ़ाया था? सबसे पहले क्या पढ़ाया था? जैव प्रक्रम। क्या पढ़ाया था? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम की परिभाषा क्या होती है बताओ? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अनुरक्षण माने टूट फूट का काम करते हैं, मेंटेनेंस का काम करते हैं। जैसे शरीर में चोट लग जाती है ना, कहीं पे घाव हो जाता है, कहीं पे दर्द होती है, पेट दर्द, सर दर्द कुछ भी होता है ना, तो वहाँ पर क्या होता है? उसको मेंटेन का काम करना पड़ता है। शरीर को क्या करना पड़ता है? मेंटेन का कार्य। ये पूरा प्रोसेस पूरा मिला करके इसी को हम लोग कहते हैं क्या? जैव प्रक्रम। तो वह वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से कार्य का काम करते हैं, संरक्षण का काम करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? बताओ जैव प्रक्रम के चरण क्या पढ़े थे उसके बाद? जैव प्रक्रम के चरण कौन कौन से होते हैं? श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, उत्तेजन, श्रृंखला, है ना। सबसे पहले क्या होता है? पोषण, यानी हम भोजन ग्रहण करेंगे, उससे ऊर्जा प्राप्त करेंगे, पोषण होगा। फिर सांस लेंगे, श्वसन, फिर जो हमको पोषक तत्व मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, उसको हम सब जगह ब्लड की मदद से पहुंचाएंगे। परिवहन, फिर उत्सर्जन करेंगे, बेकार पदार्थों को बाहर निकालेंगे। फिर वैसे बहिर्गमन भी आता है, उत्तेजन श्रृंखला भी आती है। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? पोषण। क्या पढ़ा था? पोषण क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव भोजन ग्रहण करते हैं और उसे पचाते हैं और आवश्यक पोषक तत्वों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करके शरीर वृद्धि करने में और उसकी मरम्मत करने और उसको स्वस्थ बनाए रखने के लिए किया जाता है। ठीक, और फिर क्या पढ़े थे? पोषण के प्रकार। क्या पढ़ा था? पोषण के प्रकार। पोषण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। नंबर 1 सुपोषक पोषण, नंबर 2 ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। स्वपोषी पोषण में क्या होता है बताओ? स्वपोषी पोषण में क्या होता है? हरे पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की सहायता से स्वयं बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण। क्या कहते हैं बताओ? स्वपोषी पोषण। और विषम पोषी पोषण क्या होता है? मनुष्य और जानवर, मनुष्य और भोजन के लिए पौधों या अन्य जीवों पर, पौधों पर या फिर अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम पोषी। ठीक, फिर हमने क्या पढ़ा था? सोशल एंड रेस्पिरेशन। बताओ सोशल में क्या लिखा है? वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। जैसे हमने भोजन ग्रहण कर लिया, तो भोजन जब पाचन हुआ तो क्या बना? ग्लूकोज बना। और ग्लूकोज को पचाने के लिए, ग्लूकोज से ऊर्जा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। और क्या होता है उसके बाद? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और क्या बनता है? जल बनता है, और क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। कितने ऊर्जा कण बनते हैं? 38 कितने बनते हैं, है ना। और यह प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? कोशिका में। और कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल यानी ऊर्जा का घर कहते हैं। एक रिएक्शन भी लिखा है क्वेश्चन में, C6H12O6 यानी ग्लूकोज हो गया, और प्लस 6O2 6CO2 प्लस और प्लस ऊर्जा कितने? 38 ATP के अणु। फुल फॉर्म भी बताई थी याद करने के लिए, ATP की और ADP। ATP का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ADP का फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बताओ फिर क्या पढ़ाया था? सब लोग बोला करो, आधे लोग बोलेंगे। श्वसन के प्रकार कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक वायवीय और दूसरा अवायवीय। एक वायवीय श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन और एक अवायवीय एरोबिक रेस्पिरेशन। वायवीय श्वसन क्या होता है? हाँ, यह श्वसन भैया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और इसमें ज्यादा ऊर्जा होती है, यही पढ़ाया था बताओ। और अवायवीय श्वसन क्या होता है? यह श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और इसमें कम ऊर्जा बनती है। कितने ऊर्जा कण बनते हैं? 2 के अणु बनते हैं। ठीक, परिवहन फिर क्या पढ़ाया था?
ट्रांसपोर्टेशन, जैसे बस, ट्रेन, है ना, ऑटो, मोटरसाइकिल, ये सब क्या करते हैं, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। सेम उसी प्रकार से मानव शरीर के अंदर जब ऊर्जा बनती है, पोषक तत्व मिलते हैं, खनिज, विटामिन, इनको भी तो शरीर के सभी अंगों तक ले जाना होता है। वही चीज क्या कहलाती है, परिवहन। क्या लिखा है परिवहन में, बताओ। परिवहन तंत्र कहते हैं जीवों के शरीर में पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, पोषक पदार्थ, है ना, हार्मोन, इनको सबको हम लोग कहाँ ले जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। इस व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन, है ना। फिर मानव अथवा जंतुओं में हृदय, रक्त वाहिकाओं, धमनी, शिराएं, केशिकाएं, मतलब तीन चीजें। इसमें कौन मदद करता है, हृदय ही तो ब्लड को पंप करता है, और कौन ले जाता है, धमनी, वापिस कौन लाता है, शिराएं, और वितरित कौन करता है, केशिकाएं, पतली पतली नली, है ना। पेड़ पौधों में कौन काम करता है, संवहनी ऊतक, कौन कौन, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है, जल का परिवहन, और फ्लोएम का काम क्या होता है, भोजन का परिवहन। जल तो केवल एक दिशा में जाता है, जड़ों से ऊपर की तरफ, लेकिन भोजन सभी दोनों दिशाओं में जाता है, ऊपर भी नीचे भी। फिर क्या पढ़ाया था, उत्सर्जन, वह जैव प्रक्रिया जिसमें हमारा शरीर अनावश्यक और हानिकारक व्यर्थ पदार्थों को शरीर के बाहर निकालता है। व्यर्थ पदार्थ जैसे यूरिया हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, इन सबको कहाँ निकालना होता है, शरीर के बाहर। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, अगली हेडिंग क्या पढ़ाई थी, सब लोग बोलो, लड़के तो बोलते हैं, एक ही लगता है नानी, है ना, इनको बोलना ही नहीं पड़ेगा, लिखा ही नहीं होगा तो बोलने नहीं का, है ना। आप ही खोल लो ना, जो हेडिंग में खोल रहा हूँ उसको आप खोलते चलिए और बोलते चलिए। ऐसा नहीं कि तुम याद कर लियो कि हमें याद है ये सब चीजें, कि तुम्हें याद है, देख देख के बोलो, बार बार बोलो तो याद होगा। क्या है, उत्तेजन, या जीव द्रव्य का मौलिक गुण, सभी जीवों में उत्तेजनशीलता पाई जाती है। अगर कोई जीव जिंदा है, वो क्रियाएं कर रहा है, तो उसमें उत्तेजनशीलता होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ये नहीं कि चुपचाप बैठा है बिल्कुल, है ना, बढ़िया की तरह यहाँ पे छोड़ दिया काम होता है ना, आराम से बैठक को देखो उठता रहता है, उठते रहो, ठीक। इसका अर्थ है कि वे उद्दीपनों के ऊपर प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे भाई तुम्हारे कोई गरम कुछ लगाए तो तुमको लगना चाहिए कि गरम है ना, अगर जिंदा हो तो, मर गए हो तो कोई बात नहीं, है ना, तो उसमें कोई तुम्हारे गरम करे जाए ठंडा, तुम्हें कुछ महसूस ही नहीं होगा। ऐसे जैसे सो रहे हो तुम अचानक से और कोई पानी एकदम से डाल दे तो तुम सड़क करके चारपाई को छोड़ दोगे, आगे निकल जाओगे। इसका मतलब क्या है, आपके अंदर रिस्पॉन्स करने की क्षमता है। जैसे सामने वाला थप्पड़ दे रहा है धड़ाधड़, तो तुम कुछ तो जवाब दोगे कि नहीं दोगे। कोई हमला कर रहा है दुश्मन देश, तो क्या तुम खड़े रहोगे, इसका मतलब आप मर चुके हो, आप जिंदा नहीं हो। छुई मुई के पौधे छूने पर में मुरझा जाते हैं, इसका मतलब छुई मुई पौधों में क्या होता है, उत्तेजनशीलता का गुण पाया जाता है, ठीक। और क्या फिर पढ़ाया था, प्रकाश यानी फोटोसिंथेसिस, है ना, वह प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण। इसके लिए भी एक रिएक्शन लिखा है, 6CO2 + 6H2 और एरो क्लोरोफिल यानी कर्णहरित और सूर्य का प्रकाश सनलाइट एरो ग्लूकोज बनाता 6H12O6 और प्लस 6O2 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए ही तो पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं और हमको लोगों को ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन हमारे लिए प्राणवायु है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो प्राण निकल जाएंगे। जैसे कि जब कोई ज़्यादा बीमार होता है उसे ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, उस समय अगर उसको ऑक्सीजन सिलेंडर टाइम पे नहीं मिल पाता अस्पताल में, रोगी की मृत्यु हो जाती है। सही। फिर क्या पढ़ाया था, विषम कोषी पोषण के पहला जंतु संपोषण, एक कोषी होते हैं जीव और बहुकोषी, है ना, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। गाय बकरी क्या है, शेर शियार क्या है, मानव क्या है, सर्वहारी, मानव सब कुछ खाता है। मृत जीवी पोषण, फिर क्या पढ़ाया था, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, है ना। मृत जीवी का मतलब क्या होता है, वे जीव जो मरे सड़े गले पदार्थों को खाते हैं और उससे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाता है। जैसे कवक हो गया, कवक को अंग्रेजी में फंजाई कहते हैं,
है ना, फंगी। और बैक्टीरिया या इंग्लिश में कहते हैं जीवाणु, हिंदी में कहते हैं, जैसे मशरूम, ईस्ट माने खमीर, केचुआ। परजीवी पोषण बताओ भैया, ये क्या पढ़ाया था? परजीवी काम लग जाता है वे जीव जंतु जो अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं, जीव जंतुओं या पेड़ पौधों पर, है ना, वो परजीवी कहलाते हैं। परजीवी भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी, है ना, इंटरनल पैरासाइटिक और एक्सटर्नल, दो प्रकार के होते हैं। अंतः परजीवी कौन से होते हैं? वे परजीवी जो दूसरे के शरीर के अंदर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, अंतः परजीवी कहलाते हैं। जैसे अपने कहते हैं कि पेट में कीड़े होते हैं, मस्तिष्क में कीड़े होते हैं, छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, तो ये सब क्या है? ये अंतः परजीवी। जैसे सुना होगा किसी के अंदर कहते हैं इसके पेट में हीरो निकला, जानवरों के भी पेट में हो जाते हैं, जैसे जो छोटे छोटे गाय के बछड़े हैं, है ना, मेमने हैं और भैंस के हैं, तो वो सब क्या होता है? तो दूध पीते हैं जब तक, तो दूध पीने से उसके अंदर कीड़े हो जाते हैं, तो उनको दवा अगर नहीं पिलाओगे तो मर जाएंगे, इसीलिए दवाई पिलाई जाती है ना, 15 दिन के अंदर ही दवाई उनको पिलाना है। ठीक भैया, जैसे प्रोटोजोआ, विज्ञान की भाषा में क्या क्या नाम है? प्रोटोजोआ, चपटे क्रम, गोल क्रम, है ना, चपटे क्रम और गोल क्रम। बाह्य परजीवी, बाहर, जैसे बाहर का मतलब क्या होता है? वे परजीवी जो पोषण के मतलब पोषक के शरीर के बाहर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे जोंक है ना, ये हो गया, लीच माने जुआ हो गया, जूं लीच, और जानवरों के भी लग जाते हैं, है ना, काठा वगैरह। भैया मनुष्यों में फिर क्या पढ़ाया था? मनुष्यों व अमीबा में पोषण के चरण, मनुष्यों में और अमीबा में सेम प्रक्रिया होती है। पहले क्या करता है मनुष्य? भोजन को अंतर ग्रहण, फिर क्या करता है? फिर क्या करता है? फिर क्या करता है? संचरण, फिर क्या करता है? दहन, फिर क्या पढ़ाया था? दांत। क्या पढ़ाया था? दांत। क्योंकि भोजन मुंह से ही तो अंदर ले जाओगे, तो सबसे पहले मदद के लिए कौन आगे आएगा? दांत आएंगे। तो मानव में भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू होता है, और मुंह में दो प्रकार का पाचन होता है, भौतिक और रासायनिक। दांतों का बहुत बड़ा योगदान होता है। दांत कितने प्रकार के होते हैं? चार। कृंतक, अग्रचर्वणक और कृंतक का काम क्या है? भोजन को उतरना या काटना। रत्नक का काम क्या होता है? चीरना पाड़ना। अग्रचर्वणक का काम क्या है? पीसना। चर्वणक का काम भी है पीसना, और तेजी के साथ पीसना, है ना। दांतों का सूत्र भी आ जाता है 21-23 बटे 21 है ना। जीभ पढ़ाया था, क्या पढ़ाया? जीभ यह क्या है? ज्ञानेंद्रिय कितनी होती है? 5। आँख, नाक, कान, मुंह, जीभ, त्वचा, है ना। यह 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है, जिसमें जीभ में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़ी, माने टोटल 6 होती है ना। प्रतिदिन कितनी लाल बनती है? एक बोलो भाई सब लोग। 1.5 लीटर। लार में और क्या पाया जाता है? एंजाइम। क्या पाया जाता है? एंजाइम। स्टार्च एंजाइम पाया जाता है ना। बताओ यह स्टार्च शर्करा, टाइलिन, लारेवाइलिन, बताओ कौन कौन सी एंजाइम पाई जाती है? टाइलिन, कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम, जो स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। क्या बदल देता है? स्टार्च को शर्करा। जैसे भोजन खाओगे और कुछ देर तक मतलब मुंह में चबाते रहोगे तो मीठा लगने लगेगा। जैसे रोटी खाओगे, चबाते बार बार उसको मतलब क्या करोगे? चबाते रहोगे तो रोटी धीरे धीरे तुमको मीठी लगने लगेगी। चावल है, बार बार चबाते रहोगे तो चावल मीठे लगने लगेंगे। तो ये क्या होता है? ये लार में उपस्थित टाइलिन यानी लार एमाइलेज जो एंजाइम है, वो स्टार्च को शर्करा में, शुगर में बदल रहा है। और क्या पढ़ाया था? लाइसोजाइम। क्या पढ़ाया था? बोला भाई, आधे लोग थक गए हमको लग रहा। प्रीति, प्रीतु, ये सब क्यों नहीं तुम लोग बोले? ब्रह्मा, सब लोग बोलो भाई, है ना।
लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? हानिकारक जीवाणुओं को मार देता है। फिर हमने क्या पढ़ाया था? फिर क्या पढ़ाया था? आमाशय माने पेट, है ना। या आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है, क्योंकि भोजन तो यही रुकेगा 3-4 घंटे। या अंग्रेजी में किस अक्षर के समान होता है? जे के आकार का। इसमें जठर ग्रंथियां जो जठर रस स्रावित करती है। जठर रस में कौन कौन सा चीज होती है? नंबर 1 एसिडिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा म्यूकस यानी श्लेष्मा क्या करता है? जो अम्ल से मतलब दीवारों को कोई हानि ना पहुंचे उसकी रक्षा करता है। पेप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन एंजाइम होता है जो दूध का पाचन करता है। रेनिन एंजाइम दूध में उपस्थित केसीन प्रोटीन का पाचन करता है। तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसीन प्रोटीन। और उसको पचाने के लिए व्यक्ति के शरीर में कौन सा एंजाइम होना चाहिए? रेनिन एंजाइम। कौन सा होना चाहिए? बच्चों में रेनिन एंजाइम ज्यादा पाया जाता है, बच्चों में रेनिन एंजाइम कम पाया जाता है। समझ गए? अभी बच्चे दूध को पचा लेते हैं लेकिन बड़े व्यक्ति दूध को ज्यादा पचा नहीं पाते। जठर लाइपेज। जठर लाइपेज माने जठर में ही पाई जाती है वसा को पचाने वाली एंजाइम जठर लाइपेज, है ना, जो वसा का पाचन करता है। भोजन आमाशय में कितने घंटे रहता है? 3 से 4। फिर क्या पढ़ाया था? छोटी आंत। सब लोग बोला क्या पढ़ाया था? हाँ, ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है लंबा, लेकिन ये कम जगह में रखा होता है इसलिए ये इस तरीके से होता है। ठीक, इसकी लंबाई कितनी होती है? 6 से 7 मीटर। 6 से 7 मीटर लंबी। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा माने CPF सेंट्रल फूड स्टोर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का पूर्ण पाचन छोटी आंत में हो जाता है। आंत में भोजन में 3 प्रकार के रस मिलते हैं। कौन कौन? पित्त रस, अग्नाशयी रस और आंत रस। पित्त रस कहाँ से आता है? बाइल रूट। पित्त रस आता है पित्ताशय से, और पित्ताशय कहाँ जुड़ा है? लीवर के साथ। लीवर बनाता है पित्त रस, इकट्ठा कहाँ कर देता है? पित्ताशय। और पित्ताशय उसको छोटी आंत में डाल देता है। अग्नाशयी रस, अग्नाशय लगा होता है जठर रस के नीचे और उसमें से अग्नाशयी रस निकलता है, वो भी कहाँ भेज देता है? छोटी आंत। और आंतों में तो खुद का रस है, सब लोग मिल करके भोजन को बिल्कुल ही पचा देते हैं। ठीक, कल हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे पित्त रस। ठीक, धन्यवाद।